दोस्तों कैलाश कोह हिंदू कश में वाक़ एक कबीला है जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल में वाक़ है। ये कबीला कैलाश जुबान बोलता है जो दरी जबान के खानदानों से ताल्लुक रखती है। ये जुबान इस खित्ते में अपनी एक पहचान रखती है। दोस्तों कैलाश मजहब में खुदा का तस्वुर तो मौजूद है, लेकिन किसी नबी या आसमानी किताब का कोई तस्वुर मौजूद नहीं। इनके मजहब में खुशी ही सब कुछ है। इनके नजदीक समझा जाता है कि जैसे किसी की पैदाइश खुशी का मौका होता है, इसी तरह उसका मरना भी खुशी का दिन होता है। चुनाचे जब कोई मरता है तो हजारों की तादाद में मर्द और औरतें जमा हो जाते हैं। मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है और फौतगी पर आने वाले लोगों के लिए 70 से 80 बकरे और 8 से 10 बैल ज़बह किए जाते हैं और शराबो कबाब का खास एहतमाम किया जाता है। किसी की फौतगी पर तैयार होने वाला खाना खालिस देसी तर्ज का बनाया जाता है और इस सब के बाद मरने वाले की आखिरी रसूमात का जश्न मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस हवाले से इनका अकीदा है कि मरने वाले को खुशी खुशी इस दुनिया से रवाना किया जाना चाहिए। लिहाजा इस जश्न में शराबो कबाब, डांस और हवाई फायरिंग भी की जाती है और मरने वाली की टोपी में करेंसी नोट और सिगरेट रख दिए जाते हैं। दोस्तों पुराने वक्तों में कैलाशी लोग मुर्दा को ताबूत में डालकर कब्रिस्तान में रख आते थे, लेकिन मौजूदा दौर में मुर्दे को दफनाने का रवाज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैलाश में होने वाली फौतगी इस खानदान को औसतन 20 लाख में पड़ती है, जबकि ये कम से कम 12 लाख और ज्यादा से ज्यादा 40 लाख तक भी चली जाती है। दोस्तों कैलाश में फौतगी की तरह शादी और बच्चे की पैदाइश भी काफी हैरानकुन है। उनके रवाज के मुताबिक लड़की लड़के को भगाकर अपने घर ले जाती है, फिर लड़के के वालिदैन, लड़की के वालिदैन और कबीले के सरदारों को इस बात की खबर की जाती है, जो लड़की के पास जाकर इस बात की तस्दीक करते हैं कि उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई और यूं ये रिश्ता तय हो जाता है। इसके बाद शानदार दावत का एहतमाम किया जाता है, जिसमें लड़की वाले खास मेहमानों के तौर पर शिरकत करते हैं। शादी के चौथे रोज लड़की का मामू लड़की के ससुराल आता है और लड़के वाले उसे एक बैल और बंदूक बतौर तोहफा देते हैं और इसी तरह दोनों खानदानों के दरमियान तहाइफ का तबादला काफी देर तक चलता रहता है। कैलाशी लोगों की सबसे हैरानकुन बात यह है कि अगर किसी लड़के को किसी शादीशुदा औरत के साथ प्यार हो जाए तो वो इसे भी भगा सकता है, और अगर वो औरत रजामंदी से भागी हो तो उसके साबका शोहर को कोई एतराज नहीं होता। कैलाश में पहला बच्चा पैदा होने की खुशी में जबरदस्त किस्म की दावत की जाती है, जिसमें बकरे और बैल ज़बह होते हैं। ये दावत लड़की वालों के यहाँ की जाती है, लेकिन इस दावत के तमाम अखराजात लड़के वालों को अदा करने होते हैं। दोस्तों यही नहीं, इस दावत पर आए हुए तमाम मेहमानों को लड़के वालों की जानब से 2000 रुपए के हिसाब से फी कस दिए जाते हैं। अगर पहले बच्चे की पैदाइश के बाद दूसरा बच्चा भी इसी जिन्स का हो तो ये सब कुछ इस मौका पर भी होगा। यहाँ तक कि अगर मुसलसल लड़के या लड़कियां होती रहें तो ये रस्म बरकरार रहेगी और इनका अखराजात से भी जान तभी छूट सकती है जब मुखालिफ जिन्स का बच्चा पैदा होगा। दोस्तों कैलाश की सबसे अजीब रवायत के मुताबिक जब कैलाशी खवातीन मखसूस दिन यानी कि हैज की हालत में होती हैं तो इनके घर से निकाल कर एक मखसूस मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है, जिसको बशालीनी कहते हैं। बशालीनी का मतलब है नापाक जगह, और इस जगह को इतना नापाक समझा जाता है कि लोग इसकी दीवारों को भी नहीं छूते। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत अपने घर जाने से पहले 10 दिन बशालीनी में ही गुजारती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर पाक होने से पहले वो घर का वॉशरूम भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस तरह जब लड़की बालिग हो जाती है तो फिर उसको घर में बाल धोने की भी इजाजत नहीं होती। कैलाशी औरतें घर में नहा तो सकती हैं, लेकिन अपना सर नहीं धो सकती। बशालीनी के साथ नीचे एक नदी भी बहती है। वहाँ मौजूद एक जगह को गाह कहते हैं जहां औरतें अपने कपड़े और बालों को पानी से साफ करती हैं। दोस्तों कैलाशी रवायात के मुताबिक अगर किसी औरत की बशालीनी में मौत हो जाए तो इसकी मैयत दीगर अफराद की तरह इबादत के मुकाम पर नहीं लाई जा सकती, यहाँ तक कि दोबारा घर की तरफ या कबीले में भी नहीं ले जा सकते, बल्कि उसे बशालीनी के करीब वादी के मुकाम पर 3 दिन रखने के बाद दफन कर दिया जाता है। कबीले की आबादी में अगर कोई बशालीनी की हदूद की खिलाफ वर्जी करे या इसकी दीवार को छू ले या कोई बच्चा अपनी माँ की गलती की वजह से गांव चला जाए तो फिर इस मुकाम पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है, जिसके बाद इस जगह को पाक तस्वर किया जाता है। दोस्तों कैलाश कबीले के रवाज के मुताबिक अगर यहाँ किसी लड़के या लड़की को मुसलमान से प्यार हो जाए तो शादी की वाहिद सूरत यही है कि कैलाश को इस्लाम कबूल करना होगा, चाहे वो फिर लड़का हो या लड़की। मौजूदा दौर में कैलाशी लड़कियों में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, जिसमें कैलाशी लोगों के साथ साथ वो तमाम यूरोप NGOs भी परेशान हैं जो इस इलाके में काम कर रहे हैं, क्योंकि NGOs की जानिब से हर कैलाशी फर्द
फर्द के लिए एक बैंक अकाउंट खोल दिया गया है जिसमें हर माह बैरून मुल्क से रकम भेजी जाती है और इन पैसों के एवज सिर्फ यही मुतालबा किया जाता है कि मुसलमान होने से गुरेज किया जाए और अगर वो कैलाश मजहब से बेजार हो तो ईसाईयत अपना ले, लेकिन मुसलमान होने से बिल्कुल परहेज करें। दोस्तों, इस वादी में रहने वाला बच्चा रहता तो कबीले में ही है, मगर उसकी पैदाइश के फौरन बाद कोई यूरोपियन उसे गोद ले लेता है और वो इसके लिए हर महीने रकम भेजता रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सदियों पहले का इंसान अपनी जानो माल की हिफाजत और रोजगार के मामलात में खुशहाली के लिए देवताओं के सामने बीट चढ़ाया करता था और ये बीट कुछ मज़ारों पर जानवरों की हुआ करती थी और कहीं पर नोखेज दोशेजाओं की। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इंसान को कुदरती आफात और कुदरत के असूलों की समझ आती गई और फर्जी देवताओं की मनगढ़ंत रवायत पाश पाश होने लगी। लेकिन बीट चढ़ाने की ये रस्म कुछ कबाइल में आज भी मौजूद है जिनमें सरे फहरिस्त कैलाश कबीला है। लेकिन वादी कैलाश में चढ़ाई जाने वाली बीट की दास्तान सबसे मुख्तलिफ और पुरअसरार है। कैलाश के लोग सदियों से देवताओं को बीट चढ़ाते आ रहे हैं और आज भी कैलाशियों के हर घर में एक कोना मखसूस किया जाता है जहां उनकी एक रवायत के मुताबिक कोई देवता या फरिश्ता रहता है। दोस्तों, वादी कैलाश में जब भी कोई नया घर तामीर किया जाता है तो एक खास कोने पर बीट का ताजा खून छिड़कना फर्ज समझा जाता है और ये बीट कैलाश के हर घर में हर महीने चढ़ाई जाती है। बीट चढ़ाने वाला आदमी पहले तो काले बकरे की गर्दन काटता है और बकरे की गर्दन से जो ताजा खून निकलता है, बीट देने वाला इंसान इस ताजा खून को अपने हाथों के प्यालों में भरकर इस मखसूस कोने पर छिड़क देता है जहां उनके अकीदे के मुताबिक देवता मौजूद होता है। दोस्तों, कैलाशी लोगों का अकीदा है कि जब हम दीवार के कोने को बकरे की भींट देते हैं तो इस तरह वो कोने वाला देवता हमारे खानदान की हिफाजत करता है और तरह तरह की आफात से इन्हें महफूज रखता है। इसके अलावा इनकी रोजी में भी इजाफा होता है और माल मवेशी बीमारियों और चोरियों से महफूज रहते हैं। दोस्तों, हैरान कुन तौर पर भींट चढ़ाए गए बकरे का गोश्त सिर्फ कैलाशी मर्द ही खा सकते हैं और औरतों को ये गोश्त खाने की इजाजत नहीं होती और अगर कोई औरत ये गोश्त खा ले तो वो जिंदगी भर के लिए नापाक और मनहूस तस्वर की जाती है। दोस्तों, अगस्त के महीने में कैलाशी लोग अपना सालाना त्योहार मनाते हैं। इस त्योहार को मनाने का मकसद ये होता है कि कैलाश के लोग अपने बागों में मौजूद फल यानी खुश्क मेवाजात उतार कर मौसम सरमा के लिए महफूज करते हैं और उनके अकायद के मुताबिक ऐसा करना अगस्त से पहले मुमकिन ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी वादी कैलाश की कुछ हैरान कुन और अजीबो गरीब बातें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा।